2024 में मोदी को हराने के लिए जो महागठबंधन बनेगा, जिस गठबंधन के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है, नीतीश कुमार समेत तमाम बड़े नेता जिस गठबंधन के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका नाम क्या होगा? और ये सारे नेता लोग मिलकर जब एक गठबंधन के अंतर्गत काम करेंगे, तो उस गठबंधन को क्या कहकर बुलाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब 23 तारीख को हुए विपक्षी एकता के महाबैठक में ही लगभग तय हो गया था। जिस गठबंधन को बनाने के लिए ये सारे नेता लोग बात कर रहे थे, देश भर की करीब 15 से भी अधिक पार्टियां इस गठबंधन के बारे में बात करने के लिए जब पटना पहुंची थी, और वहीं पर लगभग ये तय हो गया था कि इस गठबंधन का नाम क्या रखा जाएगा। और उस दिन 15 दलों के नेताओं ने मिलकर जो नाम सोचा है, वो नाम है पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। छोटे रूप में इसको पीडीए कह सकते हैं, और हिंदी में इसका मतलब होता है देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। यानी इस बार जो विपक्ष के सारे नेता एक होकर गठबंधन बनाना चाह रहे हैं, इसमें उन्होंने भाजपा का जो मुख्य मुद्दा है उसी को टारगेट किया है। भाजपा जो बार बार देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करते रहती है, चुनाव में भाजपा का यह मुख्य मुद्दा होता है, उसी को सारे विपक्षी नेता ने हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने गठबंधन का नाम ही देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन रखने का फैसला कर लिया है। अब विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम पीडीए रखा जाएगा, ये पता कैसे चला और इस नाम पर आधिकारिक मुहर कब लग सकती है, इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 23 तारीख को जब पटना में जब देश के तमाम बड़े दलों की बैठक हो रही थी, इस बैठक को विपक्षी दलों की बैठक कहा गया, क्योंकि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके ये लोग विपक्ष में रहते हैं। और इन नेताओं ने सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात की। इन दलों का कहना है कि हम लोग विपक्ष नहीं हैं। इस मीटिंग में शामिल नेताओं में 6 लोग वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, साथ ही 4 लोग पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मतलब कि कई पार्टियों की वर्तमान में सरकार है, तो हम लोग अपने आप को विपक्ष नहीं मानते हैं। हम लोग किसी एक पार्टी का विरोध करते हैं जो देश में अच्छा काम नहीं कर रही है, जिसके शासन में देश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऐसे ही एक पार्टी के कामों का विरोध करते हैं, उसके विचारधारा का विरोध करते हैं। इसके लिए हमको विरोधी पार्टी या विपक्षी पार्टी नहीं कहा जा सकता है। यानी ये लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि जो गठबंधन बनेगा उसको लेकर लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाए, इस गठबंधन की सकारात्मक छवि बने। क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी है जो लगातार विपक्षी एकता के बैठक को बदनाम करने में लगी है कि सारे देश विरोधी लोग जो देश का कल्याण नहीं चाहते हैं, देश में विकास नहीं चाहते हैं, जिन्होंने अपने शासन में कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही सारे लोग एक साथ जमा हो गए हैं। और विपक्षी दलों के नेता चाहते हैं कि इस छवि को लोगों के मन में ना बसने दिया जाए। भाजपा को जो नया एजेंडा जो सेट करने में लगी रहती है, विपक्षी दलों को बदनाम करने में, उनका नकारात्मक इमेज लोगों के मन में स्थापित करने में वो हमेशा कामयाब हो जाती है। इसके लिए विपक्षी दलों के नेता ये चाहते हैं कि भाजपा इस बार जिस छवि को बनाने में लगी है उसमें वो कामयाब ना हो। इसके लिए पहले तो इन लोगों ने अपने आप को विपक्ष या विरोधी पार्टी कहे जाने से इनकार किया। इसके बाद बारी आई भाजपा के एक और इल्जाम की, जिसमें भाजपा यह कह रही है कि जितनी भी पार्टियां जमा हो रही है ये देश हित में नहीं सोचती है, ये लोग देश का विकास नहीं चाहते हैं, देश का फायदा नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि वो देश की एकमात्र देशभक्त पार्टी है। उन्होंने अपने आप को राष्ट्रवादी वो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। भाजपा के नेताओं द्वारा हर बार यह बयान दिया जाता है कि उनका हर काम देश के हित में होता है, उनका मुख्य राजनीतिक मुद्दा है और विचारधारा ही राष्ट्रवाद है। और इस बात को विपक्षी दलों के नेताओं ने काफी गंभीरता से लिया है। वो नहीं चाहते हैं कि भाजपा उनकी ऐसी छवि बनाने में कामयाब हो जाए कि जितने भी दल जमा हुए हैं ये सारे देश विरोधी दल है। इसीलिए जो नया गठबंधन बनाने की बात की जा रही है उसका नाम बड़ा ही सोच समझ कर रखा गया है। उन्होंने नाम में ही भाजपा को जवाब देने की कोशिश की है और सभी नेता लोग मिलकर जिस सहमति पर पहुंचे हैं कि आगे बनने वाले गठबंधन का नाम देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन रखा जाएगा। और इसके लिए ये लोग जो 23 तारीख को पटना में बैठक हुई थी वहीं पर इसको लेकर सारी बातचीत हो गई थी। और इस नाम का संकेत सीपीआई के नेता डी राजा ने दिया है। दरअसल डी राजा अपनी पार्टी का एक बैठक कर रहे थे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ किसी बैठक में वो शामिल थे। और वहीं पर डी राजा जब उनको संबोधित कर रहे थे तभी उन्होंने बताया कि इस बार हम लोग पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के नाम पर बीजेपी के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और राजनीतिक गलियारों से ये खबर आ रही है कि इस नाम की घोषणा भी जल्दी हो सकती है। जुलाई में जब कांग्रेस के नेतृत्व में दोबारा ये बैठक करवाया जाएगा जो शिमला में होने वाला है, इस बैठक में गठबंधन के नाम पर आधिकारिक मुहर लग सकती है, इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, विपक्षी नेताओं का जो गठबंधन बन रहा है क्या यह बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब हो पाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।